स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज से 8 क्लास का भी मैथ स्टार्ट कर दे रहे हैं। नया सेशन, नया 2022-23 और आगे के लिए है ना। नया से एक बार फिर से, एक बार तो कंप्लीट हो चुका है 2019 में, 19-20 वाला हम कंप्लीट किए थे कि 20। फिर से आ रहे हैं 10 क्लास, 7 क्लास, 6 क्लास और 10 क्लास। तो 10 क्लास कंटिन्यू चल रहा है, 10 क्लास को ज़्यादा ही करेंगे। 8 क्लास को भी फिर से एक बार ख़त्म करेंगे, मैथ भी, साइंस भी, 7 भी और 6 क्लास का भी एक बार फिर से ख़त्म करेंगे ये 2023 में, पूरा एकदम नए तरीके से। उस समय तो शुरुआत था, यूट्यूब में पहले शुरू आए थे तो थोड़ा सा दिक्कत था, कैमरा सबका मतलब वीडियो भी उतना सही नहीं आता था, हम जानते भी नहीं थे, ऐसे बोलने भी नहीं जानते थे। तो उस समय बहुत अच्छा आप लोग का सपोर्ट मिला, जो भी था उस समय तो आप लोग नहीं देखे होंगे। लेकिन अब जो फिर से नए 8 क्लास, 7 क्लास, 6 क्लास में आए होंगे नए बच्चे, उनके लिए फिर से एक नए तरीके से, नए अंदाज में शुरू कर रहे हैं। शुरू से 6, 7 और 8 तीनों क्लास को 2023 में पूरा कंप्लीट करने का। तो ये नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 2-3 वीडियो बना चुके थे, कुछ वीडियो, और फिर एग्ज़ाम बीच में आया था तो छोड़ दिए थे। लेकिन आज से फिर कंटिन्यू करेंगे, बाकी सभी क्लास को भी आज से कंटिन्यू मिलेगा, यानी 2022-23 सेशन में कंप्लीट पूरा हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल वे में एकदम समझाएंगे, पूरा बेसिक कंसेप्ट को लेते हुए। बेसिक कंसेप्ट को कभी मिस मत करना। ऐसा नहीं सोचिएगा कि खाली एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन में आंसर मिल जाए, ऐसा करिएगा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। एग्ज़ाम किसी तरह पास हो जाइएगा, लेकिन फ्यूचर आपका नहीं बनेगा। आपका मैथ में कहते हैं ना, जो हकीकत में मैथ में आप कुछ जान नहीं पाइएगा। मैथ को अगर समझना हो तो आपको बारीकी से समझना होगा, बेसिक कंसेप्ट के साथ। तो पहला काम आज करेंगे। आज अब जो नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा चीज़ इसीलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि पिछला जो पढ़ाए थे उसमें सिर्फ एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराए थे, वैसा अलग से कोई बेसिक वैसा कंसेप्ट समझाए नहीं थे ज़्यादा। तो अब क्या करेंगे, पूरा बेसिक कंसेप्ट को, पूरा उदाहरण को, एक भी चीज़ को, मतलब जेसीईआरटी किताब का एक भी चीज़, एक भी बिंदु को छोड़ेंगे नहीं। यानी एक बार पूरा क्लास, जिस भी क्लास में आप हो, उस क्लास को अगर पूरा आप देख लीजिएगा मेरा वीडियो, तो समझ लीजिए मैथ से आसान कोई भी सब्जेक्ट आपको नहीं लगेगा। अगर सबसे ज़्यादा हार्ड अभी सब्जेक्ट मैथ लग रहा होगा, फिर भी आप कुछ भी क्लास करके देख लीजिए, 8 दिन 10 दिन भी क्लास करके देख लीजिए, मैथ जैसा आसान सब्जेक्ट आपके लिए कोई नहीं होगा। ये गारंटी हम देते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल ही साधारण भाषा में, एकदम झारखंडी तरीका में पढ़ाएंगे। कोई ताम झाम नहीं, ऐसा नहीं कि अंग्रेजी झाड़ के निकल दे या एडवांस तरीका बता के निकल दे ना। पूरा एकदम देहाती में समझा देंगे, एक बार में सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। खैर पुराने स्टूडेंट तो जान ही रहे होंगे हमको। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 2.1 का बेसिक कंसेप्ट और एग्जाम्पल कर दिए थे, और फिर बीच में एग्जाम आया था तो छोड़ दिए थे। आज आएंगे 2.1 के क्वेश्चन में। ठीक है, तो 2.1 में 4 क्वेश्चन है, फटाफट चारों क्वेश्चन को देखेंगे। बेसिक कंसेप्ट कर दिए हैं, लेकिन कुछ दिन ज़्यादा गैप हो गया तो इसमें भी थोड़ा सा समझते चलेंगे। ठीक है, छोड़ेंगे नहीं, बेसिक कंसेप्ट को भी समझाते हुए क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में आएंगे 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण सहित बताइए। पूर्ण संख्या कौन नहीं है वो बताना है। पूर्ण वर्ग संख्या कौन नहीं है वो बताना है। तो जैसे पिछला वीडियो सब में बताए थे कि पूर्ण वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जिसका कौन नहीं है, तो जिसका अंत में याद रखिएगा, जिसके इकाई अंक, अंत वाला अंक यानी इकाई अंक, जिसके इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 हो। जिसका इकाई अंक याद रखिएगा 2, 3, 7 या 8। 2, 3, 7 या 8 अगर जिसका इकाई अंक में हो, यानी पहला उधर से पहला अंक में हो, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। अब कहीं होता का पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, तो अगर पिछला वीडियो ना देखो तो थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जिसका पूरी वर्ग निकल जाए। ठीक है, पूरी वर्ग मतलब किसी का वर्ग करने से वो संख्या है, तो उसको पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, क्यों? क्योंकि ये 4 का वर्ग करने से आता है, 2 का वर्ग करने से आता है 2 दूनी 4। 1 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि ये 1 का वर्ग माने स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर करने से 1 आता है, यानी 1 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन 5 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 5 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कहा कि 5 किसी का स्क्वायर करने से नहीं आता है। ठीक,
6 देखिए, 6 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो कहिएगा अच्छा यहाँ तो नहीं बताएं कि 2, 3, 7 और 8 खाली बोले कि 2, 3, 7 और 8 जिसका इकाई में हो वही पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता, बाकी वर्ग संख्या होता है। तो यहाँ तो 6 है ही, तो ये वर्ग संख्या क्यों नहीं है, या इससे पहले 5 था, ये भी वर्ग संख्या क्यों नहीं है। तो ये जो है बाबू, इसको याद रखना है, जब 2 अंक का नंबर, 2 या 2 से ज़्यादा अंक का नंबर हो तब के लिए वो कंसेप्ट है, ठीक है। सिंगल हो तो सिंगल वाला का अलग तरीका है, उसको वर्ग करके देख सकते हैं, उसको वर्ग करके आप पहचान जान भी सकते हैं। जैसे 2 का वर्ग इतना हुआ, 3 का वर्ग 9 हुआ, 4 का वर्ग 16 हुआ, 5 का वर्ग 25 हुआ, 6 का वर्ग 36 हुआ, 6 6 36, 7 का वर्ग 37 49 हुआ, 8 का वर्ग 8 8 64 हुआ, 9 का वर्ग 9 9 81 हुआ, 10 का वर्ग 100 हुआ, ठीक है। तो ये 10 तक का तो आराम से बता सकते हैं, इसलिए इसमें ये कंसेप्ट को नहीं लगाना है, जब 2 से ज़्यादा अंक रहे तब कंसेप्ट लगाना है, ठीक है। ये इकाई दहाई कम से कम 2 रहे तब, हाँ। तो एक है पूर्ण वर्ग संख्या, 4 भी है, 9 भी है, 16 भी है, 25, ये सब पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन इसके बीच में जो आ रहा है देखिए, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, ये नहीं है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, ये सब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये एक अंक का जो नंबर है इसका अलग कंसेप्ट है, इसको अलग से आप देख लीजिएगा। जैसे 5 रहे तो आप जान सकते हैं 5 किसी का स्क्वायर करने से नहीं आता है, 6 नहीं आता है, 7 नहीं आता, तो सब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन जब 2 से ज़्यादा अंक हो, 2 अंक हो या 2 से ज़्यादा अंक हो, तो बस इकाई अंक देख के आप जान सकते हैं। इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 हो तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। इसके अलावा जो संख्या बच गया, जैसे 0 बच गया, 1 बच गया, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, 5, 6, 9, ये सब पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। वर्ग संख्या का इकाई अंक, वर्ग संख्या का इकाई में यही सब अंक रहेगा। 1 रहेगा, 0 रह सकता है, 1 रह सकता है, 5, 4, 5, 6, 9, 1, 4, 5, 6, 9, 1, 4, 5, 6, 9 याद रखिएगा। 0, 1, उसके बाद 4, 5, 4, 5, 6 लगातार, 4, 5, 6 और 4, 5 जोड़ने से 9, 4, 5, 9 ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या देख लीजिए, यहाँ भी वही सब आ रहा होगा। 0 आया, 1 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 9 आया, ठीक है। यहाँ भी 6, तो 0, 1, 4, 5, 6 9 हो तो पूर्ण वर्ग संख्या है, और उसके अलावा कोई दूसरा हो तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो बस ऐसे ही छांटना है खाली पहला नंबर में। तो जिसका अंक में लास्ट में ये सब होगा उसको लिख दीजिएगा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, फटाफट इसको लिख देना है। देखिए ये क्वेश्चन में 2, 3, 4, 6, 7, देख लास्ट में 7, तो 7 वाला जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है बस। क्योंकि इसका लिखिए, वो कारण बोला है तो कारण का लिखिएगा, क्योंकि इसका इकाई अंक 7 है, ठीक है। ऐसा लिख दीजिएगा, क्योंकि इसका इकाई अंक 7 है, इकाई अंक 7 है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। दूसरा 1, 2, 4, 3, 3, अच्छा 0 वाला भी अलग कंसेप्ट है। 0 रहने से पूर्ण वर्ग संख्या होगा, लेकिन 0 कब, जब 2 गो 0 रहे, 4 गो 0 रहे, 6, 8 मैंने जोड़ा में 0 रहे, सम संख्या में 0 रहे, तो ही वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। 1 0 होगा तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। जैसे 10, 1 0 है लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 10 किसी का स्क्वायर में नहीं आता है। लेकिन 2 0 रहे तो 10 दहिए 100, 10 का स्क्वायर है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे 3 0 है तो ये भी किसी का स्क्वायर करने से नहीं आएगा, लेकिन 4 0 है तो ये 100 का स्क्वायर करने से आएगा, ठीक है। 100 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और 2 4 को 0 हो जाता है। 4 जितना 0 रहता है उतना 2 गुना हो जाता है 0 स्क्वायर करने से, ठीक है। तो 2 0 रहे, 4 0 रहे, 6 0 रहे, 8 0 रहे लास्ट में, तो पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर 3 0 है, 5 0 है, 7 0 है, विषम संख्या में 0 है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। चल क्लियर है। यहाँ देख लास्ट में 3 है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ नहीं खाली लिख दे फटाफट। जैसे 400, 2 0 है, 2 0 है तो 0 के हिसाब से तो पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन 0 वाला में अंकों को भी देखिएगा, ठीक है। ये 0 के हिसाब से पूर्ण वर्ग संख्या है, सही है। 2 0 है तो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है, लेकिन इधर वाला भी होना चाहिए पूर्ण वर्ग संख्या। तो 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है ना, पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, खाली लिख दे रहे हैं, आप पूरा लिख लीजिएगा। चौथा 1400 है, देख 1400। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी 0 2 है, यहाँ भी 2 0 है, लेकिन खाली अगर 0 से याद रखिएगा, अगर कहिएगा 2 0 वाला पूर्ण वर्ग संख्या होता है तो ये तो ठीक है, लेकिन ये वाला पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है,
लेकिन वहाँ भी दो ही वो जीरो है। तो क्या कंडीशन है इसमें, तो जीरो वाला में जीरो के अलावा जो नंबर है उस नंबर को भी देखिएगा, वो नंबर भी पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। तो जीरो को देखने से तो लग रहा है पूर्ण वर्ग संख्या होगा, लेकिन 14 को देखिए तो 14 आता है किसी का स्क्वायर में, नहीं आता है। तो 14 आ ही नहीं रहा है, तो जीरो का आने से क्या होगा, पूरा आना चाहिए ना, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बस यही फंसिएगा, बाकी को तो देख लीजिएगा, इकाई अंक तो जान जाइएगा, लेकिन जीरो वाला में फंसिएगा, इसलिए ध्यान से इसको समझिए, ठीक है। 5वां नंबर 16,000 है, जैसे इसमें जीरो वाला ही आ रहा है 16,000, 16,000। तो इसमें देख 16, 4 चौके 16, 4 का तो स्क्वायर करने से 16 आ रहा है, ये वाला स्क्वायर में है इधर 16 खाली, लेकिन 3 गो जीरो है। 4 गो जीरो रहता, 2 गो जीरो रहता, या 6 गो जीरो, या 8 गो जीरो, तो पूर्ण वर्ग संख्या कह देते हैं, लेकिन 3 गो जीरो है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बाकी 16 ठीक था, लेकिन इधर गड़बड़ा गया, और उधर जीरो ठीक था, लेकिन इधर 14 वाला गड़बड़ा गया, 14 वर्ग नहीं है किसी का, ठीक। आगे बढ़ेंगे, 6वां नंबर क्वेश्चन में कहा है 8100। तो देख 2 जीरो है, 2 जीरो है, माने पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है, तो फिर 81 को चेक कर, 9 9 81, 9 का स्क्वायर 81 होता है, यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 7 नंबर क्वेश्चन में भी 7 नंबर मतलब कितना, जी नंबर 7 9 2 8। अब इसमें इकाई अंक देख 8 है, इकाई अंक 8 है, वाला को पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहते हैं, तो नहीं है। 8वां नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 5 0 5 0 5 0। तो 5 0 5 0 5 0, एक एक जीरो है, तो पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकता है, तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। पहला का क्वेश्चन में किसका वर्ग सम होगा, किसका विषम, वर्ग बोला है, सम विषम छांटना है, किसका वर्ग सम होगा, किसका विषम होगा। देखिए इसका क्या तरीका है, कोई भी सम संख्या हो, सम संख्या बोलते हैं जो 2 का पहाड़ा में आता है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, माने जिसका लास्ट में 2 4 6 8 या 0 हो, तो वो सब सम संख्या होता है, ठीक है। 2 4 6 8 9 10, 9 नहीं 10 12 14, इस तरह से जिसका लास्ट में 2 4 6 यानी 2 का पहाड़ा आता हो, 2 का पहाड़ा में आता है, तो वो सम संख्या होता है, ये तो मालूम है। और बाकी सब विषम होता है, जैसे 1 3 7 5 9 11, ये सब विषम संख्या है। तो सम संख्या का अगर वर्ग करेंगे, देखिए सम संख्या का वर्ग करते हैं या विषम, सभी का कर लेते हैं, देखिए फटाफट। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 37 49 होता है। चलिए इतने में पता चल जाएगा। देखिए एक विषम संख्या है, तो इसका वर्ग भी आया एक विषम संख्या। 3 भी विषम संख्या, तो देखिए ये भी विषम संख्या या 9 भी विषम संख्या है। 5 विषम संख्या है, तो 5 5 25, 25 भी विषम संख्या है। 7 विषम संख्या है, तो 7 से 49, 49 मैंने लास्ट में 9, ये भी विषम संख्या आया। तो क्या समझ में आ रहा है, विषम संख्या का विषम आता है, सम संख्या का वर्ग सम आता है। देख सम 2 है, तो 2 का 4 आया, तो दोनों सम संख्या है। 4 सम संख्या है, 4 का स्क्वायर करे 16 आया, 16 भी सम संख्या है। 6 सम संख्या है, 6 का स्क्वायर 36 आया, 36 भी सम संख्या। मतलब क्या समझ में आया, सम का वर्ग करो तो सम आता है, विषम का वर्ग करो तो विषम आता है। तो हमको छांटना है किसका वर्ग सम होगा, किसका विषम होगा। तो जो सम संख्या होगा उसका सम वर्ग भी सम संख्या होगा, जो विषम होगा उसका वर्ग भी विषम संख्या होगा, ठीक है। तो सम और विषम खाली देखना है और लिख देना है। सम होगा तो सम वर्ग संख्या होगा, विषम होगा तो विषम वर्ग संख्या होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फटाफट खत्म करते हैं, ये सिंपल एकदम है। फिर इसका अगला एक्सरसाइज में आएंगे, तब उसमें वर्ग सब निकालना रहेगा। देखो विषम संख्या है, तो इसका वर्ग का हो जाएगा विषम हो जाएगा, बस इतना ही से लिखना है। दूसरा 2 7 0 4, लास्ट में 4 है यानी सम संख्या है, तो इसका वर्ग भी सम संख्या हो जाएगा। तीसरा 9 6 1, 9 6 1, 1 है लास्ट में यानी विषम है, तो इसका वर्ग भी विषम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर 3 2 4 9, देख इसमें भी विषम है, तो इसका वर्ग हो जाएगा विषम। उसके बाद 5वां नंबर है 5 1 8 4, लास्ट में सम है, तो इसका भी वर्ग हो जाएगा सम। क्लियर। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग का इकाई अंक, वर्ग का इकाई अंक, वर्ग का इकाई अंक। हमको इकाई अंक खाली बोला है निकले, वर्ग का इकाई अंक। जैसे 5 का वर्ग का इकाई अंक 5 25, तो इकाई अंक 5 हुआ। 6 का 36, 7 का 37 49, तो 7 का बोलता है वर्ग का इकाई अंक, तो 9, 49 में 9 आ रहा है, तो 37 49 में 9, तो खाली इकाई अंक लिखना है, ठीक है, पूरा वर्ग नहीं करना है। तो चलिए इकाई अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, इकाई का बस वर्ग करते ही हो जाएगा। जैसे का खुल जाता है रे बाबा, कहाँ चल गए,
19 पहला 19, तो इकाई अंक 9, 9 का स्क्वायर कर, 9 का खाली कर दीजिए, 9 का 81, तो इकाई अंक कितना है, वर्ग का इकाई अंक, वर्ग का इकाई अंक आया 1। ठीक है, इकाई को वर्ग करेंगे और इसका इकाई अंक लिखना है, तो वर्ग आया 81, 81 का इकाई अंक 1। ठीक, दूसरा क्वेश्चन 21, 21 में इकाई अंक 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। बस एक नंबर में ये सब क्वेश्चन रहेगा, छोटा छोटा एकदम बेसिक चीज़ है। 8 है इकाई में, तो 8 का स्क्वायर 8 64, यानी इसका इकाई अंक 4 हो गया। 64 में 4 ना आ रहा है इकाई में। चौथा 66, 66 में 6 है इकाई में, 6 36, 36 में भी 6 आ रहा है आंसर। पाँचवा 42, 42 में इकाई अंक 2 है, 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, तो 4 आंसर लिखिए डायरेक्ट, स्क्वायर करने की जरूरत नहीं। पाँचवा नंबर में 3 3 3, 3 इकाई में आ रहा है, तो इकाई 3 देती है 9, इसका इकाई अंक 9 आ गया। अगला है 3 2 9 4, इकाई का खाली बात करें, कितना लंबा है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, तो इसका इकाई अंक 6 आ रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है 3 2 5 5, 5 इकाई में 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 का 5, सिंपल है, सब बना लीजिएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। इकाई का बस स्क्वायर करके इकाई अंक लिख देना है। चलिए हटाते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को वर्ग की शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। वर्ग में शून्यों की संख्या, शून्य माने 0, तो 0 की संख्या, जितना 0 रहेगा बाबू उसका दुगुना होगा, तभी बताए थे, तो जितना 0 उसका दुगुना कर देना है। जैसे 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मतलब 10 को 10 से गुना करिएगा, तो 10 10 100, एक 0 था, 2 हो गया, दुगुना हो गया। इस तरह 100 का स्क्वायर करिएगा ना, तो 100 को गुना करना पड़ेगा, मतलब 1 2 0 था, तो 4 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख 20 है, 20 में 1 0 है, तो शून्यों की संख्या का हो जाएगा 2, 2 शून्य होगा इसमें 2 है, 2 0, तो 2 का कितना शून्य की संख्या 4 हो जाएगा। 3 है, तो 3 का शून्य की संख्या 6 हो जाएगा। यहाँ 0 नहीं है, तो 0 शून्य की संख्या 0 होगा, माने 1 गुना होगा। ठीक है, तो चलिए ये 2.1 खत्म, एकदम बेसिक चीज़ था। 2.2 में आने से पहले वर्ग निकालना सब सीखेंगे, कैसे कैसे वर्ग निकलता है, और 2.2 में क्या क्या पढ़ाना है, वो सारा चीज़ों का बेसिक समझ लेंगे। उसके बाद फिर एग्जाम्पल सब करते हुए क्वेश्चन एक्सरसाइज में आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। समझ में आया होगा तो लाइक और कमेंट करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। और इसका सॉल्यूशन का PDF अगर चाहिए तो झार एडुकेयर ऐप जो मेरा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में जाइएगा, अभी बुक सब अपलोड कर दिए हैं, धीरे धीरे उसमें सॉल्यूशन भी अपलोड करेंगे, क्योंकि अभी तो काम ही चल रहा है एप्लीकेशन में, लेकिन बस इंस्टॉल कर दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं, काम भी हो रहा है, और थोड़ा सा अभी आप उसको फैलाने के भी प्रयास करें, एप्लीकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का भी प्रयास करें, काम भी होते जाएगा और इधर स्टूडेंट को मिलते भी जाएगा, है ना। तो बहुत जल्द काम कंप्लीट होगा, और उसमें सारा कुछ का बुक कक्षा 1 से लेकर 12 तक का सभी किताब मिलेगी फ्री, और सभी का नोट्स भी मिलते जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो मिलते हैं वीडियो में। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए, एप्लीकेशन को भी शेयर कीजिए, ताकि हम इस तरह से लगातार आपके साथ बने रहे। मिलते हैं वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।